नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका नवदेश टीवी न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभोग जगन्नाथ मंदिर। गरियाबंद जिले के देवभोग में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। देवभोग में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1854 ईस्वी में शुरू हुआ था। मंदिर को पूरा करने में 47 साल लग गए। 1901 में पहली बार रथ यात्रा निकाली गई थी। मूर्ति पुरी से आई थी, इसलिए इसके कलेवर से लेकर ज्यादातर रस्में पुरी के तर्ज पर होती है। इलाके में पहले देवभोग में ही रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रचलन बढ़ा तो अब कई गांवों में रथ यात्रा निकाली जाने लगी। मंदिर निर्माण इलाके के 84 गांव के लोगों ने मिलकर किया था। निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर संचालन में भी सबकी सहभागिता की शपथ ली गई थी। तब से लेकर आज तक ग्रामीण अपने अनाज उत्पादन का कुछ हिस्सा लगान के रूप में मंदिर पुजारी के पास जमा कराते हैं। धान के अलावा दलहन तिलहन भी लगान के रूप में भेंट किया जाता है। महाराज मंदिर की क्या विशेषता है, कब से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कैसे रथ यात्रा का आयोजन? जय जगन्नाथ। ये श्री जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण 1854 में भगवान और बेहरा के द्वारा उसके नेतृत्व में ये चालू किया गया। 84 गांव के लोग यहाँ सहयोग दे करके निर्माण कार्य प्रारंभ किए, जो लगभग 46 साल के बाद 1901 में पूर्ण हुआ और कलश स्थापना 1924 में हुआ। तो इस टाइप का इसमें कोई सीमेंट या छड़ या ये किसी का निर्माण नहीं है। इसमें केवल लुगदी चौड़ा का, लाई का और बेल का गुदा, बेल का लेसा जिसको बोलते हैं, उससे ये निर्माण हुआ है। और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे 84 गांव के लोग लगान के रूप में अपना भोगराग यहाँ देते हैं, जिसका एक अंश पुरी को भी जाता है, जिसके कारण पहले इसका नाम देवलोक था, लेकिन जब यहाँ से भोग लेना चालू हुआ तो उसी दिन से इसका नाम भी देवभोग पड़ा है। और थाने में भी अभी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि भगवान जगन्नाथ पुरी को भोग जाने के कारण उसका नाम देवभोग पड़ा है। इसके बाद आज भी लगान के रूप में देते हैं। कोई धान देता है, कोई चावल देता है, कोई पैसा देता है, लेकिन आज भी वो बरकरार वो परंपरा है, जिसका शिलान्यास शपथ शिला जिसको बोलते हैं, झाराबहाल के जो अभी एक मंदिर निर्माण हुआ है उसमें एक बड़ा वाला पत्थर है, वो शपथ शिला है। 84 गांव के गोटिया जितने हैं वो सब आकर के वहाँ पे अपना शपथ किए हैं कि बेहरा परिवार के नेतृत्व में इस जगन्नाथ मंदिर का रखरखाव, भोग और जो भी यहाँ का संचालित के लिए जो भी भोग राग होगा हम लोग लगान के रूप में देंगे। और वो बरकरार आज भी चला है और इस टाइप का मतलब मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर की क्या विशेषता है, कब से यहाँ पर रथ यात्रा का पर्व मनाया जा रहा है और कैसा विशेष रहता है? ये तो मंदिर 1854 को बनाया गया था और उसी समय से यहाँ का मुख्य त्यौहार रथ यात्रा है। तो यहाँ हजारों लोग का भीड़ होता है। यहाँ सुबह से अभी लगा है, 6 बजे से दर्शन करने आ रहे हैं तो 5 बजे तक, फिर 5 बजे यहीं से रथ चलेगा। रथ गुंडीचा मंदिर राजापारा में है, वहीं पर मौसी के यहाँ, तो वहीं जाकर रथ रुकेगा। तो ये परंपरा यहाँ है। यहाँ से तो भोग जाता है पुरी को, प्रथम भोग, तब देवभोग नाम पड़ा है। और ये लगानी 80 मौजा के गांव से लगानी होता है। जैसे मैं पुजारी और नरिया जो यहाँ है वो हम दोनों साथ में जाते हैं लगानी के लिए। तो हर गांव में देते हैं, धान देते हैं, कुछ अर्थ दान भी देते हैं। उसको ला के हम यहाँ पर चावल बनाते हैं धान का, और यहाँ जितना भी भोग लगाना है रखते हैं और थोड़ा बहुत पुरी को भेजते हैं। ये विशेषता है। उसके बाद यहाँ एक विशेषता है, यहाँ का शंख जो फूकते हैं ना शंख, तो ये दीवार से लग के कान में गूंजता है, तो उस आदमी का मनोकामना पूर्ण होता है जो मन में लेके आता है। देवभोग में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को दधी ब्राह्मण के रूप में एकल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शक्ति स्थापित है। जैसे पुरी में कलेवर होता है तो मूर्ति जला दी जाती है, इसमें शक्ति स्थापित होने के कारण हर 12 साल में कलेवर तो किया जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें जलाया नहीं जाता मगर रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण के दौरान
मूंग को जलाकर घी और मूंग का पेस्ट बनाकर नए कपड़े में धूप, मूंग और घी का पेस्ट बगाकर प्रभु के पूरे शरीर पर इसे लेप को लगाया जाता है और कपड़े को लपेटा जाता है, फिर चित्रण किया जाता है। देवोग रथ यात्रा की खास विशेषता है कि सेकंड पुरी के नाम से जाना जाता है और पुरी और देवोग जगन्नाथ मंदिर का बहुत खास रिश्ता है और एकदम कटु संबंध है। यहाँ से अनेक गांव के लोग बहुत धूमधाम से रथ यात्रा के मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का रथ निकलते समय अपार भीड़ की संख्या दिखती है और लोगों उस टाइप का अभी भी मानते आ रहे हैं। 84 मौजा के लोग इस मंदिर को खास रूप से, विशेष रूप से पूजा करने के लिए आते हैं। कब से आप आ रहे हैं और क्या इसकी विशेषता है, क्या है? हाँ, मैं तो हालांकि इसी गांव की बेटी हूँ और बहू भी इसी गांव से। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ये मंदिर मैं देख रही हूँ और पता नहीं किसने बनाया ये मुझे भी नहीं मालूम और बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं होगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया। हालांकि इस मंदिर में आके ऐसा महसूस होता है कि जितनी शांति यहाँ मिलती है उतनी कहीं भी नहीं मिलती। जय जगन्नाथ। इतिहासकारों के मुताबिक 18वीं शताब्दी में इस जगह का नाम कुसुम भोग था। यहाँ मिलने वाली लगान का कुछ हिस्सा पुरी के भगवान को लगने वाले भोग के रूप में भेजा जाने लगा। तब से इस जगह का नाम देव भोग पड़ गया। करीब 123 साल पहले कुसुम भोग का नाम बदलकर देव भोग हुआ था। कब से आप यहाँ पर आते हैं, क्या विशेषता? हम लोग तो बचपन से ही आते हैं, जब बचपन से ही आते हैं और जगन्नाथ प्रभु जी का कृपा है हम लोग के ऊपर, पूरा देवोगवासी के ऊपर। और पंडित अच्छा पूजा करता है यहाँ पर और यहाँ का भोग पूरी भी जाता है ना। और ये मान्यता है, रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है देवभोग में। कब से आप मंदिर आ रहे हैं और क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या अच्छा लगता है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में इस जगन्नाथ मंदिर का प्रांगण हमारे बाल्यकाल से ही हमारे लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है और इस बाल्यकाल से ही हम लोग इस मंदिर में अपना पूरा बचपना इसी में ही बिताए हैं। तो आस्था के प्रबल होते ही हम लोगों ने यहाँ पर पूरा बोलना चाहिए कि जो कृपा पात्र यहाँ का बनना चाहिए उस पर कृपा के आकांक्षा के साथ ही हम यहाँ मंदिर रोज आते हैं। और इस प्रांगण में जो एक ओरा बोलना चाहिए उस ओरा का एक आविर्भाव हमारे में जो प्राकट्य होता है उसी के लिए हम यहाँ मंदिर में जगन्नाथ स्वामी के कृपा पात्र बनने के लिए आते हैं। देवभोग के जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र बेहरा के मुताबिक वर्ष 1854 में क्षेत्र के पूरे 84 गांव के घोटिया ने संकल्प लिया था कि जगन्नाथ मंदिर की रखरखाव और भोग के लिए अनाज, तिलहन और दलहन लगान के रूप में देंगे। आज भी उसी संकल्प का पालन कर रहे हैं। यहाँ से वसूले गए लगान की कुछ मात्रा को पुरी भेजा जाता है, जिसके लिए 7 दिन पहले पुरी के पंडा द्वारा भेजा गया पुरी मंदिर का एक व्यक्ति देवभोग पहुँचता है। वह व्यक्ति मिले हुए लगान का 1/4 हिस्सा लेकर निकलता है। यहाँ से पहुँचाया गया भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। आप यहाँ पर मंदिर आते हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या अच्छा लगता है, क्या कार्यक्रम यहाँ पर सबसे भव्य होता है? बाल्यकाल से जब से सुध बुध आया, वैसे तो बाल्यकाल से मंदिर आना निरंतर है और ऐसा सिर्फ विशेष ही नहीं बल्कि जब भी ऐसा थोड़ा सा भी समय मिले या कुछ भी कार्यक्रम हो तो मंदिर आके दर्शन करना, यहाँ का प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन का जो लाभ है वास्तव में इसको मुखारबिंद से कहना मतलब सूर्य को आईना दिखाने के बराबर है। और यहाँ क्षेत्र के पूरे जितने भी क्षेत्र आसपास के बहुत लोगों का भी दर्शन के लिए जो आस्था और दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। वास्तव में इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर का जो दर्शन और लाभ जो पूरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा लेते हैं। इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीमेंट और छड़ की जगह इसे बनाने में बेल, चिवड़ा, बबूल और देसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है और इमारत को जोड़ा गया है। बताया जाता है कि तत्कालीन जमींदार भगवानों बेहरा ने 36.5 डिसमिल जमीन निर्माण के लिए दान करने की घोषणा की थी, लेकिन इस बीच उनकी मौत हो गई। इस दौरान भगवानों बेहरा स्वर्ग सिधार गए, जिसके बाद रामचंद्र बेहरा ने मंदिर निर्माण की कमान संभाली। आधे निर्माण तक उनकी भी मौत हो गई, जिसके बाद बलभद्र बेहरा ने मंदिर को वर्ष 1901 में पूरा करवाया।
मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।